आकाश, अंतरिक्ष, खाली, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो जिंदा शक्ति है, अनंत है, वो उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। वो अमर है, यानी वो जीवित शक्ति है, जीवित जिंदा शक्ति है। वो वही सारे गोलों को, ये जितने भी हमें दिख रहे हैं मायावी गोले हैं, ये सारे के सारे स्टार, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज दिख रहे हैं ना, सब मायावी गोले हैं, सब झूठे हैं। झूठ यानी मायावी, वो बनते हैं मिटते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें दिखती है इन आंखों से, क्योंकि ये आंखें भी तो झूठी है ना, जो भी इन आंखों से दिखती है हमें, वो सब झूठी है। जो सुनाई देती है वो भी झूठी है। जो खाली है, जो दिखाई नहीं देता है, वही सक, वही जिंदा शक्ति है। वो अनंत अखंड अजर अमर है। पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी जो है, इसका नाम रख दिया हमने। देखो, सब चीजों का हमने नाम रख दिया। मैं भाषा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव हूँ। मैं भाषा बोल रहा हूँ, इसलिए हर चीज का नाम रख दिया। पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फलाना ढिमकाना, अगड़ा पगड़म, फालतू चीजों पर पूरा का पूरा जीवन केंद्रित रहा। जिसके लिए मानव का जन्म हुआ था, उसके लिए कोई कुछ नहीं। अरे जैसे सभी जीव जंतु स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे मानव भी स्वतंत्र रहे। वो अनंत अखंड अजर अमर ही बनेगा। वो विराट विशाल ही बनेगा। मानव ने उल्टा ही दिमाग लगाया अपना। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी पर, जिसका नाम रख दिया हमने पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जीवन रचा है। पृथ्वी पर बार बार सभ्यताएं आती रहती है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से ही, क्योंकि जो सभ्यता आती है वो मिट्टी पर सभ्यता आती है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी बाहर निकलती है। अब मानव एक छोटी सभ्यता है, क्योंकि मानव एक छोटा जीव है, तो उसके लिए मिट्टी कम निकाली, जल ज्यादा रखा। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते, सब चीज चलायमान है। पृथ्वी पर लीला रची है, इतनी सुंदर लीला रची है। मानव को बनाया है कि ताकि वो अनंत अखंड अजर अमर है, ताकि अनंत अखंड अजर अमर बने, ताकि वो विराट विशाल बने। इतना विराट विशाल वो स्वयं आकाश बने। मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए किया, सृष्टिकर्ता ने किया था, ताकि वो प्रेमी और ज्ञानी बने, खुद को देखे, खुद को जाने। उसी के लिए सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का पूरा जाल रचा गया है। सुंदर नदियां, पहाड़, पठार, सब कुछ एक सुंदरता के हिसाब से। फल फूल, सुंदर सुंदर फूल, तितलियां, भौरे, अरे सारी की सारी मायावी लीला रची है आकाश ने, सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने। ये सारे नाम उसी के हैं। वो खाली है, उसका कोई नाम नहीं, उसे कोई नहीं जान सकता। लेकिन वो जो खाली है ना, वही सब भरों को चला रहा है, वही सब कुछ है। उसके अलावा कोई कुछ नहीं है, सिर्फ केवल जो खाली है वही सत्य है। स्पेस इज ट्रूथ, दैट्स इट। सभी जीव जंतु वो निष्काम कर्मी है, वो मनमोजी है, वो आकाश के बच्चे हैं। सब के सब जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं। पेड़ पौधे, वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं। जो आकाश है वो जिंदा शक्ति है, वो प्राण डालता है, सब में प्राण डालता है। सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब में वो प्राण डालता है, जिसके कारण जीवित रहती है। एक पेड़ है, उसमें प्राण डालता है ताकि वो जीवित है। जब पेड़ की आयु नष्ट खत्म हो जाएगी तो पेड़ मिट्टी में मिल जाएगा, प्राण उसमें ही आकाश में मिल जाता है, क्योंकि सबके सब निष्काम कर्मी है। कोई भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। जैसे उनकी मृत्यु होती है वो आकाश में ही मिल जाते हैं। उनका जो मन है, उनको चलाने वाला है, वो आकाश में ही मिल जाता है। सबके सब आकाश के बच्चे हैं, आकाश के बच्चे हैं सबके सब। उनमें जो प्राण है वो आकाश का है। आकाश जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वही जिंदा करती है। सबके सब निष्काम कर्मी है।
यानी आकाश से जुड़े हुए हैं, उसके नियम से जुड़े हुए हैं। उसका एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते, स्वतंत्रता, फ्रीडम। उसका एक ही नियम है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। सभी पशु पक्षी जीव जंतु वो मिट्टी का जीवन है, क्योंकि उनकी संरचना पृथ्वी की संरचना के हिसाब से बनी है। उनमें मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, क्योंकि वो मिट्टी पर रहते हैं। तो जितनी उनकी जल मात्रा है, जल जीवन है, तो जितना उनमें जल है साइज के हिसाब से, अगर पक्षी छोटा है तो उसमें मिट्टी कम है, जल जाता है। हाथी बड़ा है तो मिट्टी कम है, जल जाता है। तो वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का वो जीवन है। माया भी है सब कुछ पूरा का पूरा। उनको चलाने वाला उसके हिसाब से समझो, खाली के हिसाब से समझना पड़ेगा। सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए खाली के हिसाब से देखो, गुणों के हिसाब से, क्योंकि पूरी पृथ्वी झूठी है। पृथ्वी भी मायावी है, इसकी एज है। हमारा शरीर भी मायावी है, ये भी झूठा है, इसकी एज है, उम्र है। पेड़ की भी आयु है, पशु पक्षी की भी आयु है। जो जो चीज चल रही है ना, जो दिख रही है, उनकी सबकी आयु है, एज है। जैसे इस शरीर की, मानव शरीर की आयु 70-80 साल है। कुत्ते की आयु 12-13 साल है। पेड़ की आयु किसी की 100 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 1000 साल है। हाथी की आयु 50 साल है, 40-50-60 साल है। कछुए की आयु 300 साल है, अगर उसे कोई मार काट कर ना खाए तो। सबकी आयु होती है। उनमें प्राण देने का काम, जो उनमें जिंदा, जो जिंदा रखने का जो काम करता है, वो आकाश करता है। तो सब में जो प्राण डालता है, जिसे चलाता है, वो आकाश ही है, जो सबको चला रहा है। मानव के लिए ही पूरी लीला रची है। मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ताकि मानव खुद से प्रेम करे और खुद को अच्छा बच्चा बनाए, खुद को देखे, वो भी स्वतंत्र है, किसी चीज से बंधे ना। अगर मनुष्य किसी भी चीज से नहीं बंधेगा, तो वो भी अनंत अखंड अजर अमर ही बनेगा। पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सृष्टि करता है, वो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब है, वो जिंदा शक्ति है। जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा, स्वतंत्र रहेगा, किसी चीज से बंधेगा नहीं, तो वो आकाश ही बनेगा, विराट विशाल बनेगा। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, सृष्टिकर्ता आकाश का एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चलयमान है। मनुष्य एक कर्म योनि है। मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करे। अगर वो मनुष्य अपने मन को स्वतंत्र रखता है, किसी से बांधता नहीं, अपने मन को, अपने मन का मालिक बनता है, तो वो अनंत अखंड अजर अमर ही होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मानव का जन्म ही इसलिए हुआ है, ताकि वो मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने, बस। मन को किसी से ना बांधे। अगर मनुष्य अपने मन को बांधता है, क्योंकि वो मिट्टी पर रहता है, तो मिट्टी से ही बांधेगा। हमें धरती पर सब मिट्टी ही मिट्टी है। अब मनुष्य ने अलग अलग निर्माण कर लिया, उसने अलग अलग चीजों का निर्माण कर लिया, इसलिए हमें अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन सब मिट्टी ही मिट्टी है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो अपनी सभ्यता, मानव सभ्यता का ही नष्ट कर देगा, क्योंकि मनुष्य को चलाने वाला आकाश है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरा ढांचा बनाए, ये पूरी पृथ्वी ही है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये झूठा है, ये मायावी है। ये पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश तत्व है, बस इतना सा है। अगर मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मिट्टी कठोर है, पत्थर है, तो मनुष्य भी कठोर हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, अब मनुष्य भी कण कण में बिखर जाएगा, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को ही मिट्टी से बांध कर रखा है, और मिट्टी एक एक कण में बिखरी हुई है। अब मनुष्य भी कण कण में बिखर जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा, यानी वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, जिंदा लाश है। अब वो केवल मिट्टी ही बन गया है, यानी शरीर बन गया है। आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मांसों का ढेर है, और एक एक कण के अंदर वो अंधा कीड़ा है, मिट्टी का अंधा कीड़ा, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा। अब मनुष्य भी मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाएगा। अब पूरे जीवन भर वो, क्योंकि उसको चलाने वाला आकाश तत्व है, अब वो पूरे जीवन भर मिट्टी के ऊपर ही उसका पूरा जीवन केंद्रित रहेगा। वो एक विनाशकारी दानव होगा पूरी पृथ्वी के लिए, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए विनाशकारी दानव होगा। वो सबको मार डालेगा, क्योंकि वो अंधा कीड़ा है।
अहंकार से भरा है, उसमें अकड़ है, अहंकार है, मिट्टी खाने वाला, कुल बुलाता पूरे जीवन भर वो बस तहस नहस करने में लगा रहेगा, सबको तहस नहस कर देगा, सबको जीव जंतु को मार काट डालेगा, पेड़ पौधों को काट डालेगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा। मनुष्य ने यही काम किया। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य पूरी तरह से मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी से अगर मन को बांध के रखेगा तो अहंकार से भर जाएगा। मनुष्य पूरी तरह से अहंकार से भरा हुआ क्रूर कठोर मिट्टी बन गया, पत्थर बन गया। अब वो किसी को कुछ नहीं समझता, जानवरों को सेकंडों के हिसाब से मार काट कर खा रहा है, पेड़ पौधों को काट दिया, पूरी तरह से बड़ा बनने के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। खुद को नहीं देख रहा है कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक जीव है, छोटा सा जीव है, खुद को देख ही नहीं रहा है, क्योंकि अंधा कीड़ा बना हुआ है, अंधा कीड़ा खुद को देख ही नहीं सकता। सारा का सारा ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान उपनिषदों में है। ज्ञानी प्रेमी जितने भी थे उन्होंने सबने यही समझाया कि ना मैं है ना मेरा है, सारे ज्ञान को पूरी तरह से ढक दिया मिट्टी के अंधे कीड़ों ने, पूरी तरह से ज्ञान को ढक दिया, ताकि क्योंकि मनुष्य पर राज करना है, भाग रहे हैं, खुद भी जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है, पूरी तरह से खुद को भूल गए कि मानव भी एक छोटा सा जीव है, जैसे कुत्ता बिल्ली सूअर गधा भेड़ बकरी जीव है, मनुष्य भी एक जीव है, एकमात्र छोटा सा जीव है। पूरी तरह से मनुष्य खुद को भूल चुका है, मिट्टी पर पूरी तरह से जीवन केंद्रित रहा है, और मिट्टी पर उसने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली है, पूरी तरह से तहस नहस कर दी, पूरी मिट्टी को खोद खोद कर मिट्टी पर ही सब कुछ, पूरी स्टडी खड़ी कर दी है, सब कुछ मिट्टी पर ही कर दिया उसने, दुनिया भर की भाषाएं सीख ली उसने, भूल गया कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक जीव मात्र है, खुद को बिल्कुल नहीं देख रहा। मनुष्य अहंकार से भरा हुआ क्रूर कठोर, मैं और मेरा से लिप्त, मैं अकड़, खुद को बिल्कुल ही नहीं देख रहा कि वो भी एक कुछ है, खुद को देख ही नहीं रहा। अरे वो भी कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, जीव मात्र। अरे वो भी खाना खाता है जैसे सभी जीव जंतु पेट भरते हैं, तो मनुष्य भी पेट ही भरता है, और उसके अलावा क्या करता है? बड़ी बड़ी पूरी मिट्टी को खोद खोद कर पूरी मिट्टी पर ही सारा का सारा जीवन केंद्रित रहा है मनुष्य का, दुनिया भर की भाषाएं सीख ली, मिट्टी को खोद खोद कर कामनाएं बना ली, मिट्टी पर ही स्टडी कर ली, हर चीज पर बारीकी से स्टडी कर ली, पूरी तरह से तहस नहस मचा दिया, अपनी ही सब कुछ पूरा माया जाल रच लिया मनुष्य ने, पूरी तरह से खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया, खुद ही भगवान बन गया, और पूरी पूरी मिट्टी को खोद खोद कर कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, कण कण में बिखेरता बिखेरता दुनिया भर की भाषाएं बना ली, दुनिया भर के देश बना लिए, देशों में भी राज्य बना लिए, राज्य में भी जिले बना लिए, गांव बना लिए, शहर बना लिए, गली मोहल्ला, खुद का नाम, अगड़म सगड़म, कण कण में स्वयं को इतना बांट दिया उसने, इतना बांट दिया, हर चीज को बांट दिया, हर पेड़ पौधे फूल पत्ती तना सब्जी हर चीज की स्टडी कर ली उसने, हर चीज की पढ़ाई रच ली उसने, खुद ही अपनी पढ़ाई रच ली उसने, पूरी की पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एस्ट्रोनॉट फेस्ट्रोनॉट बॉटनी, पूरी एक एक चीज पर पढ़ाई रच ली उसने, मनुष्य की एक कोशिका सेल्स टिश्यूज ऑर्गन सब कुछ अपनी पढ़ाई रच ली पूरी तरह से, पता नहीं क्या ही, इतना अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, पूरी की पूरी मानव लीला ही रच ली उसने, कण कण में बांटता 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 विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया, खुद को बिल्कुल देख ही नहीं रहा, वो पूरी तरह से खुद को भूल गया कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, खुद को पूरी तरह से भूल गया, बस अहंकार से भरा हुआ है, खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया, उस आकाश को जो अनंत अखंड अजर अमर है उसको अपनी तरह से ही बना लिया, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे अपनी तरह से ही रच लिया, मन को खाली नहीं कर रहा है, बस मन को मिट्टी से बांध के रखा है, पत्थर से बांध के रख रखा है मन को, मिट्टी के बंधनों से मिट्टी से बांध रखा है अपने मन को बिल्कुल खाली नहीं कर रहा है, बस खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, सारे जानवरों को तहस नहस, सब पशु पक्षी जीव जंतु सबको मार दिया काट दिया, सबको खा रहा है, सेकंडों के हिसाब से सबको खा रहा है, खुद भूल गया कि वो भी एक जीव है,
जो आकाश के बच्चे हैं, जो निष्काम कर्मी है, अरे जो मनुष्य का जीवन है, जो मिट्टी का जीवन है, वो निष्काम कर्मी है, वो आकाश के बच्चे हैं, बड़े महान है, वो महान से भी महान है। उनको मार काट कर खा गया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको तहस नहस कर दिया सेकंडों के हिसाब से। अरे कुत्ते को तो ऐसे मारता है, सुअर को तो ऐसे मारता है, मार काट कर खा रहा है। अरे मनुष्य, तू भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव है, जीव। मनुष्य पूरी तरह से भूल गया, राक्षस बन गया, पूरी की पूरी तरह से राक्षस बन गया। मैं और मेरा से लिप्त है बस, पूरी तरह से तहस नहस करती सबको। खुद ही पता नहीं इतना बड़ा बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी, पता नहीं क्या 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 क्या, अगड़म सगड़म, अपने ऊपर ही पूरी मिट्टी पर ही केंद्रित जीवन करके, अपने ही विषय वस्तु रिश्तों जड़ जोरू जमीन, अगड़म सगड़म पूरे पहाड़ खड़े कर लिए अपनी लीला रच ली मानव ने। भूल गया मनुष्य, पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, जिसके लिए जन्म हुआ वो कोई कर ही नहीं रहा। सृष्टिकर्ता ने जिसके लिए, आकाश ने, अंतरिक्ष ने जिसके लिए मानव का जन्म दिया, वो कोई कर ही नहीं रहा। प्राण उसका लेके चल रहा है, दुष्ट नीच प्राण उसका लेके चल रहा है, लेकिन प्राणों को मिट्टी से बांध रखा है और भूल गया पूरी तरह से कि प्राण भी कोई देने वाला है। पैदा करने वाले माँ बाप भगवान है, सृष्टिकर्ता है, विधाता है। अरे वो तो कुत्ता बिल्ली सुअर गधा, वो तो प्रकृति का नियम है, वो सृष्टिकर्ता उसमें प्राण डालते हैं, वो तो प्रकृति का नियम है। इतना अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, इतना खतरनाक अहंकार से भरा हुआ है, पूरी तरह से खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। एक छोटा सा जीव, कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव, और इतना अहंकार से भरा हुआ है कि वो खुद ही सृष्टिकर्ता बन गया। मिट्टी के बंधनों से लिप्त है पूरी तरह से, और सृष्टिकर्ता के पूरी तरह से खिलाफ। मन को खाली नहीं कर रहा है बस, और सब कुछ कर रहा है अपनी तरह से, दुनिया भर के अगड़म सगड़म, ये वो बना लिए, ये बना लिए, वो बना, अपनी तरह से पूरी सब कुछ अपनी पाखंड से भरी हुई पूरी लीला रच ली, मानव लीला। झूठ पाखंड से भरी हुई, अंधविश्वास से भरी पूरी लीला रच ली, अपनी मानव लीला। अरे पशु पक्षी, अरे इतने महान जो आकाश के बच्चे हैं, उनको तो सबको मार दिया, काट दिया, खा गया। तेरा कितना, रे पूरी धरती पर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को नहीं खाता है, और मनुष्य तेरा तो इतना बुरा हाल होने वाला है, इतना बुरा हाल होने वाला है, वो सब कुछ देख रहा है। अरे वो एक एक चीज कहां से कोई उसका पूरा ब्रह्मांड है, वो अखंड ब्रह्मांड है। मन इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, और मनुष्य मिट्टी पर रहता है। जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी कर्मों का खेल रचती है। एक 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 सिंगल इंसान नहीं बचेगा, एक सिंगल इंसान। मर जा, मन तो तेरा वही रहेगा, तन ही तो बदलेगा। तन से क्या है, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी एक प्रजाति है, ऐसे मनुष्य भी एक प्रजाति है। सबका रिकॉर्ड मिट्टी रख रही है पूरी तरह से। अब मिट्टी खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है, इतनी क्रूर हो चुकी है मिट्टी। खुद ही अपने बस बहुत समय कम बचा ही नहीं है, मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है, सभी जीव जंतु को मार रही है, वो पागल कर मार रही है, वो क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है। अरे मनुष्य का तो इतना बुरा हाल होने वाला है, इतना बुरा हाल होना है, तरस आता है मनुष्य के ऊपर, इतना बुरा हाल होने वाला है मनुष्य का। तो मनुष्य पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक जीव मात्र है, इतना अहंकार से भरा हुआ है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। उसके सामने सब छोटा है, वो जो अखंड ब्रह्मांड है वो भी कुछ नहीं उसके सामने, इतना अहंकार से भरा हुआ है। भूल गया उसकी औकात, एक छोटे से जीव है, कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है मनुष्य। मैं और मेरा से कहानी शुरू थी, मैं और मेरा के चक्कर में पूरी पृथ्वी उजाड़ दी प्राणहीन लोगों ने। कण कण में बिखरे हुए मिट्टी के अंधे कीड़ों ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। कितना बुरा हाल होने वाला उनका, बहुत बुरा हाल। अरे इतना खतरनाक, कितना खतरनाक, तरस आता है प्राणहीन लोगों पर। अरे मिट्टी उनको इतना कठोर बना देगी, इतना कठोर, एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है। ले मार दिया, तेरे पास तो तू तो पूरी तरह से मिट्टी है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनका तो, उनकी संरचना तो सृष्टिकर्ता ने मिट्टी और जल से की है। उनमें जल ज्यादा है, मिट्टी कम है।
वो मिट्टी का जीवन है, तूने अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया। और मनुष्य के पास में प्योर मिट्टी है, कठोर है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, विषय वस्तु रिश्ते सब मिट्टी है, तो वो पत्थर है पूरी तरह से। पत्थर कितना कठोर होता है, मिट्टी यही है। अब मनुष्य कितना कठोर बना देगी मिट्टी, उसको इतना कठोर बना देगी, इतना कठोर बना देगी, इतना कठोर बना देगी, बस पूछो मत। इस धरती पर मनुष्य इतना खतरनाक बन जाएगा कि वो बच्चे पैदा करेगा, उनको खाएगा। जितने बच्चे प्राणहीन लोगों ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, उतने ही बच्चों को खाएंगे। सोचो, जन्म ले लेकर खाएंगे। एक सिंगल इंसान नहीं बचेगा। अरे बच्चे पैदा तुम तब करते जब तुम प्रेमी ज्ञानी बनते। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी निष्काम कर्मी है, जब मनुष्य निष्काम कर्मी बनेगा तब वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा। वो स्वतंत्र रहते, वो किसी चीज से नहीं बनते। तो मनुष्य तू भी स्वतंत्र रहे, तू किसी से मत बन, तब तू बच्चे पैदा करता। तूने तो ब्रह्मांड का नियम तोड़ा है, उसका कोई नियम नहीं तोड़ता। उसका तो स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज कोई नियम ही नहीं तोड़ता उसका। मनुष्य ने अखंड ब्रह्मांड रचेता, जो अनंत अखंड अजर अमर है, उसका नियम ही तोड़ दिया। अब कितनी बड़ी मुसीबत बोल। एक सिंगल इंसान नहीं बचेगा, एक सिंगल इंसान। कोई धरती पर नहीं जो प्रेमी ज्ञानी है, स्त्री है, पुरुष है, जिसने बच्चे पैदा किए। सब के सब प्राणहीन है, कण कण बिखरे हुए मनुष्य। क्योंकि जो मन का मालिक होता है वो सत्य देख लेता है। इतना बुरा हाल होने वाला है पूरी पृथ्वी पर। कोई सिंगल इंसान नहीं बचेगा। जिसे अभी मन से खा रहे हैं उन्हें तन से खाएंगे। अरे कोई नहीं बचेगा, एक सिंगल इंसान। इतने बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे इस पृथ्वी पर। बच्चों की चीख पुकार, मनुष्य के बच्चों की चीख पुकार। अभी बच्चों को मैं और मेरा कहते हैं, और बच्चों को ही खाएंगे। सृष्टिकर्ता बने हुए, तो सृष्टिकर्ता विधाता जो बने हुए ना, भगवान बने हुए, वही बच्चों को खाएंगे। इतनी खतरनाक कंडीशन हो जाएगी मनुष्य की। वो सब कुछ देख रहा है, एक एक चीज नोटिस कर रहा है। वो मिट्टी सब कुछ देख रही है, वो देख रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। बहुत हो गया तेरा तमाशा मनुष्य, अब देख तेरा अंजाम कितना बुरा होने वाला है। अरे जानवरों को तो कुछ समझता नहीं है, पशु पक्षी। अरे जो मनुष्य का जीवन है, अरे वो भी जीव है, उनमें भी जीव है, वो भी जान है उसके अंदर, उनको भी दर्द होता है। अरे वो भी आकाश के बच्चे हैं। अरे वो तो मनुष्य का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है, वो तो आकाश के बच्चे हैं। कितने महान है वो, कितने महान है। और मनुष्य राक्षस, पूरी तरह से राक्षस, सबसे गंदा मनुष्य। मैं मनुष्य क्यों बना? काश मैं एक सुअर होता तो बहुत अच्छा होता। सुअर मुझसे बहुत महान है, मैं सुअर की टट्टी हूं। सबसे गंदा, सबसे गंदी योनि है मनुष्य योनि। खतरनाक राक्षस, जो सेकंडों के हिसाब से जीव जंतु पशु पक्षियों को मार काट कर खा जाती है। इतनी खतरनाक, जो आकाश के बच्चों को मार काट कर खा जाती है। इतनी गंदी योनि। सबसे गंदा मनुष्य, सबसे गंदा, क्रूर, कठोर, पत्थर। अभी इसकी गंदगी पता लग जाएगी। जो विषय वस्तु रिश्तों के जो पहाड़ खड़े कर रखे ना, वो सारी गंदगी उसकी ऐसी, अरे इतनी निकलेगी उसकी। मनुष्य की तो तड़प, ऐसे सृष्टिकर्ता इतनी निकालेंगे, ऐसे ऐसे निकालेंगे, बस पूछो मत। इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी मनुष्य की, तो इतनी बुरी तरह से दुर्दशा होगी उसकी, तो बहुत ज्यादा। उसकी तो इतनी बुरी दुर्दशा होने वाली है, सोचो। अरे कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को नहीं खाता, और मनुष्य अपने बच्चों को पैदा करेगा, खाएगा। अपने नहीं, बच्चों को पैदा ही करेगा पेट भरने के लिए। इतनी इतनी बुरी कंडीशन हो जाएगी मनुष्य की, सोचो। मिट्टी उसे बना देगी, इतना कठोर बना देगी। मिट्टी उसे इतना कठोर बना देगी, क्योंकि एक मानव ऐसा जीव है जिसके पास में पूरे के पूरे मिट्टी के गुण, और किसी में नहीं। मिट्टी उसको इतना कठोर बना देगी, इतना कठोर बना देगी, मनुष्य सोच भी नहीं सकता वो क्या बन गया है। क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं। मनुष्य अगर मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो पत्थर बन जाएगा। पत्थर है, अभी मिट्टी से बांध रखा है, तो अभी छोटी मोटी चीजों के लिए एक दूसरे को मार काट डालते हैं। अभी तो मिट्टी कुछ भी नहीं है, अभी तो थोड़ी सी क्रूर हुई है। अभी तो जानवरों को नष्ट कर रही हो, फिर पेड़, जानवर नष्ट होते, फिर सारी फसलें उसले सब बंद। मिट्टी का जीवन तल में, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब देखो, अब है असली कठोरता। तो मिट्टी सिर्फ 20-30% ही कठोर होगी, परसेंटेज वगैरह ही मनुष्य ने रख दिए, उसमें ही शायद मनुष्य एक दूसरे को मार काट के खाने लग जाएंगे, बच्चे खाने लग जाएंगे। मिट्टी बड़ी खतरनाक, खतरनाक से भी खतरनाक है, बड़ी कठोर है मिट्टी। मांसों का ढेर है वो। मनुष्य का तो इतना बुरा हाल होगा, इतना बुरा हाल होगा, इतना बुरा हाल होने वाला है मनुष्य का, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है।
बहुत बहुत भयानक। मनुष्य का इतना खतरनाक। अरे जीव जंतु तो बेचारे मुक्त हो गए वो तो। अरे मनुष्य तो बहुत, तेरा तो इतना बुरा हाल होना है। तो बच्चों को खाएगा, छोटे छोटे बच्चों को खाएगा। सोचो इतना बुरा हाल होने वाला है मनुष्य का। सत्य से कोई भाग सकता है क्या? अरे सत्य तो सत्य है, जो होगा वो तो होगा ही। सृष्टिकर्ता वो सब कुछ देख रहे हैं, जो होगा वो तो होगा ही। बच्चे ही बच्चे, इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। मनुष्य बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों को ही खाएंगे। इतना बुरा हाल होने वाला है मनुष्य का तो। इतना अहंकार से, इतना अहंकार, इतनी कठोरता, क्रूरता। खुद को पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक जीव है। कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव है, पूरी तरह से भूल गया।